My Girlfriend is an Alien सीज़न 2 एपिसोड नंबर 1। स्टार्ट मेक्स चाय स्योकी और फेंगलिंग की शादी दिखाई जाती है। फेंगलिंग भी एक्सेप्ट कर लेता है और स्योकी भी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। फेंगलिंग का भाई कहने लगता है किस हर। फिर वो दोनों किस करते हैं। वहीं पर हर चीज़ अपनी जगह स्टक हो जाती है, कोई मूवमेंट नहीं रहती। उसका टर्टाइज जो कि उसके कंधे पर बैठा होता है क्सियोबू, वो भी उड़ जाता है। फिर वहीं पर क्सियोकी भी उड़ने लगती है तो फेंगली कहते हैं नहीं प्लीज़ नहीं, लेकिन वो चली जाती है। फिर क्सियोकी को उसके प्लेनेट पर दिखाया जाता है। वो बहुत टेंस होती है कि उसके प्लेनेट वाले पता नहीं उसे क्या सज़ा देंगे। वो अपनी सारी मेमोरीज़ को अपनी अंगूठी में जो कि फेंगली ने उसे पहनाई होती है उसी में इकट्ठा कर लेती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है। वो कहता है कि हमें स्योकी को एक्सपायर कर देना चाहिए, यही सज़ा काफ़ी होगी दूसरों के लिए भी। लेकिन फिर एक आदमी आता है और कहता है नहीं, हमें स्योकी को हार्मोन्स इकट्ठा करने के लिए दुनिया पर भेज देना चाहिए। फिर वो उसका सारा सिस्टम अपग्रेड करते हैं और उसकी सारी मेमोरीज़ को दुनिया से मिटा देते हैं। वो उसके दिमाग में ये मेमोरीज़ डालते हैं कि फेंगलिंग एक बहुत बुरा लड़का है, उसने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की। इस तरह की मेमोरीज़ उसके दिमाग में डाल देते हैं। फिर उसके बाद उसका टर्टाइज क्सियोबू भी एक लड़की बन जाती है। वो उठती है और कहती है क्या मतलब मैं इंसान बन गई हूँ। वो दोनों बहुत खुश होती हैं। क्सियोबी के पास एक सिस्टम होता है। उसे कहती है कि जल्दी से फेंगलिंग के बारे में सर्च करो। फिर जिस जगह पर वो होती हैं उसका सिस्टम ख़राब हो जाता है और वो नीचे गिर जाती हैं। बहुत ज़्यादा चीखती हुई ज़मीन पर आती हैं। उधर से फेंगलिंग ने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, वो वहाँ पर जा रहा होता है। वो अकेला होता है। स्योकी आती है और उसका वाइट फ्रॉक फंस जाता है। फेंगलिंग उसे देखते हैं, वो गिरने लगती है। वो जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है। तभी हार्मोन्स निकलने लगते हैं और उसकी रिंग में जाने लगते हैं। उसका सेक्रेटरी आता है और कहते हैं फेंगलिंग आप बिज़ी हैं। वो कहते हैं नहीं मैं आ रहा हूँ। उसे साइड पे करते हैं और जल्दी से जाने लगता है। वो कहती है प्लीज़ डोंट गो। वो कहता है तुम अजीब हो। स्योकी कहती है क्या मतलब मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, ये इस तरह क्यों कर रहा है कि मुझे जानता ही नहीं है। फिर स्योकी भी उसी शो में चली जाती है जहाँ पर उसने अपने परफ्यूम लॉन्च करने होते हैं। वहाँ पर एक इंटरव्यूअर से पूछती है कि आप सिंगल हैं। वो कहता है जी मैं सिंगल हूँ। तो वो कहती है कि आपको किस टाइप की लड़की चाहिए, क्या लंबे बालों वाली या शॉर्ट बालों वाली। वो कहते हैं शॉर्ट बालों वाली, और सारी जो भी क्वालिटीज़ बताता है वो स्योकी में नहीं होती। स्योकी आगे आती है और कहती है तुम किस तरह कह सकते हो तुम सिंगल हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं मिसेस फेंगले हूँ। तो सब लड़कियाँ भाग कर आती हैं और कहती हैं कि हम लोग भी मिसेस फेंगले हैं। तो फेंगलिंग आगे आता है और कहता है प्लीज़ आप लोग काम हो जाइए, ये मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, बस इसीलिए कह रही है। फिर स्योकी हर चीज़ को स्टक कर देती है और आगे आती है। फिर कंफ्यूज हो जाती है और कहती है एलियन। वो ऊपर देखता है तो वो गायब हो जाती है। फिर उसके माँ बाप फेंगली उसके छोटे भाई को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम कहाँ हो। कहता है मैं तो स्टडी के लिए यूएस आया हुआ हूँ। फिर स्योबी एयरपोर्ट पर सो रही होती है। 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह जल्दी से भाग जाती है। फिर यहीं पर फेंगले भी होता है, वो भी भागने लगता है। उसे नहीं पता होता कि सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे हैं। तो वो दोनों भागने लगते हैं और कहते हैं क्या मतलब ये लोग तुम्हारे पीछे हैं। फिर वो दोनों भागकर छुप जाते हैं। क्सियोबू की बैटरी लो हो जाती है और वो टर्टाइज बन जाता है। फेंगले उसे उठाता है और कहता है ये क्या, ये कौन है और वो कहाँ गई। फिर क्सियोकी उसके घर में आती है और उसका पासवर्ड चेक करते हुए कहती है क्या मतलब इसने पासवर्ड भी चेंज कर लिया। फिर उसके घर में घुस जाती है और कहती है कि ये तो ऐसा लगता है जैसे एक के लिए हो, ये घर एक बंदे के लिए है, यहाँ पर तुम्हें भी रहती थी और हर चीज़ ये सिंगल क्यों है। वो उसकी पिक्स को बिगाड़ देती है। वहीं पर फेंगलिंग भी आ जाता है तो वह जल्दी से हर चीज़ को अपनी जगह सेट कर देती है और छुपकर उसे देखने लगती है। वो सो रहा होता है, वो जल्दी से उसके पास आती है। वो अपना कुछ ढूंढ रही होती है, तभी फेंगलिंग उसे अपने करीब कर लेता है। वो उसके हग में से निकलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती। फिर वहीं पर सो जाती है। फेंगलिंग जब सुबह को उठता है तो उसे देखकर बहुत हैरान होता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो कहता है तुम मेरे घर में कैसे आई। कहते हैं क्या मतलब मैं अपने घर में नहीं आ सकती और तुमने मेरी सारी चीज़ें फेंक दी, और ये तो इस तरह है कि जिस तरह तुम अलोन रह रहे हो। स्योकी बाहर आती है तो वहाँ पर क्सियोबू भी होता है। वो कहता है तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कितनी देर से मैं क्रॉल कर रहा हूँ, मेरी बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो गई है, मैं बहुत हॉट हूँ। फेंगलिंग डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं क्या मतलब स्योकी के नाम की लड़की मेरे सिस्टम में नहीं है, क्या मतलब मैं भूल तो नहीं गया, तुम अच्छे से चेक करो। कहते हैं नहीं, इस तरह की कोई भी लड़की तुम्हारे सिस्टम में नहीं है।
फिर स्योकी एक रेस्टोरेंट में जाती है। फिर वो ठंडा दूध मंगवाती है और हर चीज़ को स्टक कर देती है। वो वहाँ पर अपने कछुए को रखती है तो वो लड़की बन जाती है। स्योबू उसकी रिंग देती है तो वहाँ पर हार्मोन होता है। वो कहते हैं क्या मतलब, ये तो हार्मोन है, तुमने इसे कहाँ से कलेक्ट किया। वो बहुत खुश होती है और कहती है क्या मतलब, हम अपने प्लेनेट पर वापस जा सकते हैं, तुम जल्दी से हार्मोन्स इकट्ठे करो। वहीं पर 4 लड़कों का ग्रुप आता है तो वो कहती है हम इनसे इकट्ठा कर सकते हैं, जाओ स्योकी तुम जाकर इन्हें इम्प्रेस करो। वो उनके सामने जाती है और डांस वगैरह करती है लेकिन कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। वो हर एक के सामने जाती है और इम्प्रेस करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं हो पाता। तभी उस रेस्टोरेंट की मालकिन आ जाती है और कहती है कि तुम अपोजिट पार्टी से हो ना, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे रेस्टोरेंट को तबाह कर सकती हो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। तो वो जाने लगती है, वो कहती है मुझे पे करके जाओ। तो वो पे नहीं करती, इसलिए उनसे बर्तन वगैरह धुलवाती है। फिर स्योबू अपने सिस्टम से बताती है कि फैंगलिंग कहाँ होगा। स्योकी वहाँ पर जाती है और उसके सामने डांस करती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है लेकिन वो चला जाता है। वो जा रहा होता है तभी एक कार आती है, वो उसे टकराने ही लगता है। वो स्टक कर देती है हर चीज़ को और उसके सामने जाकर उसे पकड़ लेती है। तभी बहुत ज़्यादा हार्मोन्स निकलने लगते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 का ख़त्म हो जाता है।